तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हूबहू आपका बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो स्किप करेंगे, बोर्ड वाला भी आपको स्किप कर देगा, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा देखना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक टीचर नहीं बन के आप बल्कि आपका एक दोस्त बन के पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब कि बहुत पुराना पुराना बताए हैं कि बहुत मतलब जैसे कि 2009 में जब पूछा है वो भी यहाँ पे शामिल किए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में 22 में भी रिपीट हुआ है ना। तो बता देंगे जहाँ तहाँ जहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाई, वो क्या है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है, एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, या फिर उदासीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो किसी चुंबक का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका क्या, सदिश राशि होता है ना। क्या होता है, सदिश होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या पूछा गया था आपका, 1999 में पूछा गया था, ठीक है। आपका इधर भी रिपीट हुआ है, 2023 में भी रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि रिपीट हुआ है रिपीट, ठीक है ना। 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो याद रखेंगे, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब पता है, मतलब आपका साथ में इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश में इसको समझना होगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक इज व्हाट। तो वेक्टर वेक्टर कंप्लीटेड, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे है वेक्टर, ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे। तो 3-4 पूछ चुका है, बता दे रहे हैं पहले ही, फिर पूछ सकता है, ठीक है। पूछ लिया है कि द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज व्हाट। तो क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना। और प्लस में रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको है ना, आपका 1990 में पूछा गया है, 95 में पूछा गया है, आपका इधर पे 2022 में पूछा गया है, आपका मिला लीजिएगा, है ना। तो बताइएगा सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट। तो याद रखेंगे क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, जरूरत भी नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है बताइएगा। बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, फिर शून्य हो जाता है, क्या होता है, फिर अपरिवर्तित रहता है। वही यहाँ पे इंग्लिश में क्या है भाई, when the ray of light enters the slab its wavelength is what। क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर बिकम जीरो, या फिर रिमेन्स अनचेंज्ड। बता सकते हैं। तो क्या होता है, घट जाता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लीजिएगा अपना अपना। आगे क्या है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा हाँ बताइए, रुकेला कहाँ लग गया है, बोलिए। सूर्य जो है अपना जो विकिरण ऊर्जा है प्राप्त करता है किसी से, तो किससे, नाभिकीय विखंडन से, संलयन से, या फिर विघटन से, या फिर क्रिया से। तो नाभिकीय संलयन से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, VVI है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें। इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दिखा देते हैं। ये यार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। द सन रिसीव्स इट्स रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम वेयर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका ये पूछा गया है, जो आप यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट द मेन करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज व्हाट बताइएगा। प्रोटॉन, या फिर हॉल्स, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर अल्फा कण, बताइएगा। तो होता है क्या, होल होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है और एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको जब पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 57 में पूछा गया है, सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आपका यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब में पूछता रहता है, ठीक है। विद्युतधारिता का पूछा है, ऐसा मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट, यानी कि ऐसा मात्रक कह सकते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का तो क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज व्हाट, तो फैराडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ना। बता सकते हैं क्या होता है, क्या होता है भाई।
वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। आगे बढ़ाते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है, कितना होता है, तो ए एक 1/√2 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखें डायरेक्ट, ठीक है। ठीक, इसका इंग्लिश भी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे। द रेशियो द रेशियो ऑफ द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट एंड इट्स पीक वैल्यू इज व्हाट, तो 1/√2 होता है, ठीक है। इसको देख के लेंगे बढ़िया से ज़रा, सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करा रहे हैं, ठीक है। 8 वाला हो गया। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पढ़ी का कहत बा इन भोजपुरी, है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा ना कि खगोलीय द्वादशी के अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो ये कैसा होता है भाई बता सकते हैं, कैसन होता है, तो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, आभासी और उल्टा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस बार आने का पूरा चांस है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है, तो कौन सा, अब निकट रहेगा तो अवतल वाला यूज करेंगे ताकि कुछ बढ़िया दिखे, है ना। तो अवतल लेंस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निकट में कैसा, अवतल, ठीक है, और दूर अगर रहेगा तो फिर क्या, उत्तल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपका 2022 में पूछा गया है, अवतल तल आप पढ़ जाइएगा पढ़ के, ठीक है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ जाइएगा पढ़ के बढ़िया से, ठीक है। आगे क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस का उपयोग होता है ना, तो कौन सा, तो आपका उत्तल लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक ठीक है, बाइफोकल का भी कहते हैं जब जब दोनों खराब हो, है ना। मतलब कि कोई आदमी के देख, अब देखोगे बूढ़ा लोग को, मतलब कि दादा लोग को देखते हैं कभी कभी, मतलब कि आँख के अजीब थोड़ा सा करके देखते हैं ना। बाइफोकल होता है ना कि अगर आँख को ऊपर करेंगे तो दूर दिखाई देगा, नीचे करेंगे तो पास दिखाई देगा, है ना। बाइफोकल लेंस का उदाहरण आप देख सकते हैं, मतलब सर्च कर लीजिएगा कि बाइफोकल लेंस गूगल पर तो जाएगा आपको, ठीक है। एक यहाँ पे पूछ लिया गया क्या आपका, यहाँ पे आपका भाई पूछ लेगा डायमेंशन, ठीक है ना, किस चीज़ का, तो प्लांट कांस्टेंट का, तो क्या होता है, ml/2t-1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो प्लांट कांस्टेंट का यहाँ पे आप जो इसका जो डायमेंशन है आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे क्या है कि यदि दो, एक मिनट, हाँ, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाला देख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। हिंदी वाला को तो हम पढ़ा दिए, ठीक है, दोनों संभव है नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। आगे क्या है कि कह रहा है कि आवेश के पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है, तो किसका जो होता है, जो क्षय होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेडिब्रेशन नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ेगा आराम से, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिंदी वाले आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आराम आराम से, मतलब कि थोड़ा थोड़ा के पढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इससे तो होता है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, पर यहाँ पे केमिस्ट्री में है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, यानी कि ये भी क्या होता है आपका, बंटना होता है, ठीक है। आगे देखिए 15 कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ होता है ना कि अर्चला का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो भाई क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले भैया लोग अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोहा होता है, क्या होता है, लौ चुंबकीय होता है ना, सिंपल तो है, फेरोमैग्नेटिक होता है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना था, है ना। आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि लौ चुंबकीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन कि बताइए इसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के तार में क्रमशः N1 और तथा N2 फेरे हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा, अब जो N1 होगा वो छोटा होगा किससे, N2 से, ठीक है। यही होगा, और क्या होगा, यही आपका संबंध है, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। भैया पे पढ़ लीजिएगा भैया, है ना, ये पढ़ी ना, पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है, 4/3 था, क्या है, 3/2 है,
है ना। तो जल का कांच का सापेक्ष अपवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पता होगा आपको कि नहीं पता है, बतावे कि पड़ी का हो भैया। हाँ बता देते हैं, एन बराबर क्या होता है, C/Cm होता है, ठीक है ना। तो अच्छा सी का मान कितना दिया हुआ है आपका 4/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बड़ा बट्टा हो गया, और आपका Cm का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो 2 चल जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा 3, है ना। यहाँ पे अगर अथी करेंगे तो ठीक है। तो 4 दूनी 8/9, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, लेंस की फोकस दूरी 20 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका क्षमता क्या होगा, तो सिंपल है, निकाल लीजिएगा, है ना। लेंस क्षमता कैसे निकलता है ना, कैसे निकलता है बताइएगा। चलिए आइए बताते हैं निकाल कैसे निकलता है, है ना। अच्छा फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, डी बराबर क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको क्या करेंगे हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर में ही निकलता है, तो यहाँ पे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर में आपका कितना मीटर हो जाएगा भाई, तो इसको दे देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, पता है ना। तो आपका 20/100 मीटर हो गया, ठीक है। तो मान रख दीजिए, तो 1/20 यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 चल जाएगा ऊपर और 20 रहेगा नीचे, ठीक है ना। अब मान लीजिए 100 क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 100 ऊपर चल जाएगा, तो 20 में से 100 काट देंगे, यानी कि 5 डिवाइडेड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, नहीं आगे तो फिर बोलिएगा फिर कमेंट बॉक्स में, फिर हम वहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लेंस का जो फॉर्मूला है आपका, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मतलब जाइए करके, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन, एक सरल सुंदरसी के बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। द इमेज फॉर्म बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हाट। तो इमेजनरी होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, कैसा होता है, इमेजनरी होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि गेसिंग क्वेश्चन है, वो हम कराएंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना होवे, है ना, और इंटरेस्ट में मतलब पढ़ें, ठीक है। अभी बहुत समय भी है, बहुत नहीं मतलब थोड़ा सा समय तो है मतलब, लेकिन फिर भी अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कराएंगे मैराथन वीडियो भी कराएंगे बहुत सारा, 100 वीडियो एक बार में कराएंगे, 100 मतलब क्वेश्चन एक बार में कराएंगे, पर अभी नहीं, फिलहाल आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमको जाके पढ़ना है, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।